नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपके फ़ोन की घंटी बजे और मेरे वीडियो की जानकारी आपको मिले। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम चल रहे हैं। पका कद्दू है ये देखिए कद्दू था मेरा, ये पका हुआ है तो मैं इसकी सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए पके कद्दू की सब्जी अच्छी बनती है, इसमें गुड़ भी डालने की जरूरत नहीं, लेकिन इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो बहुत अच्छा लगता है। देखिए आधा कद्दू जो है मैंने छील लिया है, ये देखिए, और आधा कद्दू मैंने बिना छीले डाला है। ये अगर आप गलती से इसको छील दें, मतलब सारा कद्दू अगर आपने छील दिया, बाद में मेरी रेसिपी देखी तो जो छिकला अगर रखा है तो उसका भी छोटा छोटा पीस करके डाल दीजिए। बहुत ही टेस्टी सब्जी, एक बार जरूर बना के देखिए। अगर इसका छिकला लगा है तो ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती। तो मैंने आधा कद्दू छील लिया है, आधा कद्दू नहीं छीला है। तो ये अब इसके हम छोटे छोटे पीस, मतलब अपने जिस तादाद से आप बनाते हो उसी अंदाज से इसके पीस कर लीजिए। ये, और इसमें हम आलू वगैरह नहीं डालते हैं, ऐसे ही बनाएंगे कद्दू। तो इसका ये ध्यान रखिएगा कि मैंने आधा छीला है और आधा नहीं छीला है। ये देखिए ये, तो ये थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत बढ़िया लगता है। पहले हम भी पूरा छील डालते थे। हम एक बार नैनीताल गए थे तो वहाँ एक लोग थे हरिद्वार के, उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा पूरा मत छीला करो, आधा छीला करो, आधा मत छीला करो। ये देखिए, तो मैंने ये देखिए जो बड़े पीस हैं इनको सबको आप छील लीजिए, काट लीजिए, मतलब सॉरी। ये तो आधे मैंने, अब इसको मैंने धुल भी लिया है। अब देखिए मेरा तेल गरम हो गया है, तेल में हम डाल देते हैं मेथी। ये मेथी में थोड़ा गीली है, आप देख रहे होंगे। तो ये मेथी मैं रात में भिगो के सवेरे पीती हूँ, शुगर का रामबाण इलाज है। ये देखिए, तो जो पानी पी लेते हैं मेथी बाद में बच जाती है, या तो हम गमले में डाल देते हैं तो वो मेथी जम जाती है, और या तो फिर ऐसे सब्जी बनानी हुई तो उसमें डाल दिया। अब थोड़ा ज़्यादा भी डाल दिया क्योंकि इसकी कड़वाहट नहीं है, कड़वाहट तो रात भर में पानी में आ गई। अब ये मेथी, अब इसके साथ ही साथ हम इसमें डाल देते हैं प्याज। प्याज डाल देंगे, थोड़ा सौंफ डालेंगे, थोड़ा जीरा डालेंगे, थोड़ी हींग डालते हैं, और साथ में देखिए मेरी चाय भी चल रही है। अब देखिए सौंफ डाल देते हैं थोड़ी सी, सब्जी में हम हर सब्जी में सौंफ डालते हैं। सौंफ थोड़ा ठंडी होती है, पेट के लिए फायदेमंद होती है। अभी देखिए जीरा भी डाल दिया, सब इसी के साथ चल जाएगा। अब इसमें डाल दिया हमने हींग। अगर आपकी हींग अच्छी है तो थोड़ी डालिए, अच्छी मेरी भी है बंधानी है, इसलिए मैंने एक चुटकी हींग डाली है। अब इसमें डाल देते हैं कद्दू, आधा छिला है आधा नहीं छिला है। अब इसका हम थोड़ा सा गलने के इंतजार करेंगे, ढक के रख देते हैं थोड़ा सा पानी डाल के। ये देखिए जरा पानी डाल देंगे और इसको ढकने के लिए हम रख देते हैं। थोड़ा नमक डाल देते हैं, जल्दी पक जाए। इसके बाद हम सारे मसाले इसमें इंक्लूड करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब इसको चला देते हैं, ढक देते हैं, और ढकने के बाद जब ये थोड़ा सा गल जाएगा तब इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए दोस्तों, उस तरफ की गैस में मैं दोपहर की भी तैयारी कर ली हूँ। ये चने की दाल है, सवेरे मैंने भिगो दिया था, इसको मैं रख रही हूँ। इसमें सिर्फ मैं हल्दी डालूंगी और नमक डालूंगी। तो देखिए हल्दी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, और इसे प्रेशर लगा के इसको रख देते हैं। हल्दी पड़ गया, अब नमक डाल देते हैं, और नमक डालने के बाद इसको हम गैस को बंद कर देते हैं। अब देखिए इसको हम उतार लेते हैं। ये अब कद्दू को देख लेते हैं। ये देखिए कद्दू करीब करीब पक गया है। कम से कम ये देखिए 90% कद्दू पक चुका है ये। तो अब हम ये देखिए, आप देखिए तो इसमें अब हम डाल देते हैं थोड़े मसाले। ये देखिए, तो ये है मेरा मसाला। ये देखिए ये लाल मिर्च है, ये धनिया है, ये गरम मसाला है, ये हल्दी है, और ये गुड़ है। तो ये सब कुछ हम एक साथ डाल देते हैं।
थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे सारे मसाले धुल जाए। ये इसमें रह जाते हैं ना मसाले थोड़ा। ये देखिए अब थोड़ा सा कद्दू और पक जाता है, इसके बाद जरा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे। ये देखिए अब जब तक गुड़ पिघलेगा ये कद्दू बहुत अच्छा तैयार होगा। अब इसमें थोड़ा सा हम कश्मीरी मिर्च डालेंगे। देखिए मैंने मिक्स कर दिया। ये इधर देखिए मेरी चने की दाल में सीटी आ गई है। ये दोपहर का लंच तैयार हो रहा है। इसको ढक देते हैं जिससे सारे मसाले जो है इसमें रच बस जाए। देखिए गैस को स्लो कर देते हैं। ये देखिए कद्दू की सब्जी हमारी रेडी। बहुत ही खट्टी मीठी सब्जी तैयार हुई है। हमने आज इसमें अमचूर नहीं डाला है, आज मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नींबू का रस। अब देखिए इसमें डाल देते हैं हम ये डंठल धनिया का। ये डंठल जो है थोड़ा सा चला देते हैं डंठल डाल के। और देखिए सब्जी सर्व करके आपको दिखाते हैं। अब थोड़ा सा टमाटर भी डाल देते हैं। सर्व करते हैं, आपको दिखाते हैं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए इधर मेरा दूध भी उबल रहा है। देखिए सर्व कर रहे हैं हम अपना कद्दू। बहुत ही अच्छी कद्दू की सब्जी बनी है। आप ऐसे ही बनाएं। ये पका कद्दू है, आधा छीलें आधा ना छीलें, तो ये सब्जी बहुत टेस्टी तैयार होती है। एक बार आप मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा बिना छीला कद्दू ज़रूर रखें। इस पका कद्दू जब भी बनाएं थोड़ा सा बिना छीला रखें। ये देखिए कद्दू की सब्जी हमारी रेडी है। अब इसमें हम डाल देते थोड़ी सी ऊपर से धनिया की पत्ती। तो आपको ये सब्जी कैसी लग रही है? ये देखिए बिल्कुल पकी हुई कद्दू की सब्जी। ये देखिए तो ये बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट और बिल्कुल न्यूट्रिक से बनी सब्जी है। आपको ज़रूर पसंद आएगी। देखिए दोस्तों चने की दाल का मेरे तड़का लग रहा है। तो ये देखिए ये मैंने डाल दिया, गरम मसाले हैं सारे। ये देखिए जीरा, अदरक, दालचीनी और लाल मिर्च। ये देखिए इसको गरम करते हैं। दाल चने की दाल मैंने बनाई है ना। ये देखिए तो ये जैसे ही गरम होगा, अभी देखिए हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं लहसुन और प्याज। गैस को तेज कर देते हैं, लहसुन प्याज डाल देते हैं। अब डाल देते हैं हम ये हमारे ठंडे मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला। दूध बॉयल हो गया उस तरफ। ये देखिए इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। कश्मीरी मिर्च तीखी तो होती ही नहीं। हाँ ये है कि कलर के लिए, अगर नहीं है तो आप कलरफुल भी डाल सकते हैं। अब इसको मसालों को पका लेते हैं। अभी टमाटर भी डाल देते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम क्रीम डाल देते हैं। चने की दाल है तो थोड़ा बिल्कुल सिंपल थी, तो ऐसे बिल्कुल सिंपल नहीं अच्छी लगती। लौकी कद्दू कुछ पड़ा हो तो हमने इसमें क्रीम डाल दिया है। थोड़ा घर की निकली हुई क्रीम है। तो अब इसको चला देंगे, नहीं फटने ना पाए। थोड़ा ग्रेवी जो है गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। देखिए दोस्तों डाल देते हैं इसमें वाला है चने की दाल हमारी। इसको ऐसे चला देते हैं। एक उबाल आ जाता है, इसके बाद हम इस दाल को उतार के नीचे रख देते हैं। ये देखिए दोस्तों जब तक ये इधर उबल रहा है तब तक आपको बताऊं हमारे यहाँ बहुत से लोगों को कद्दुआ नहीं अच्छा लगता, बच्चों को। तो ये देखिए थोड़ा सा तेल डाल के, तो मम्मी होने के नाते मुझे सब कुछ देखना पड़ता है कौन क्या खाता है। किसी को कद्दुआ पसंद, किसी को कद्दुआ नहीं पसंद। तो बनाना भी था, अब आ गया था। तो चलिए मैं उनके लिए उबली आलू और शिमला मिर्च बना दे रही हूँ। तो देखिए इधर डाल दिया है। ये देखिए ये जीरा डाल दिया, जीरा पक जाए बस। ये उबाले आलू मैं रखे रहती हूँ कि जिससे जिसको नहीं पसंद मैं तुरंत बना दूँ।
तो ये उबली आलू मेरी रखी हुई है, मैं बनाने चल रही हूँ। तो इसको मैं ऐसे ही डालूंगी फोड़ के, देखिए ये ऐसे करके। 2 आलू काफी है एक आदमी के लिए। अब इस आलू को और देखिए इसमें हम डाल देते हैं नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर डालने के बाद जरा सा पानी, जिससे ये जलने ना आए, आलू में मिक्स हो जाए। और थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, टेस्ट अच्छा आ जाता है, स्वाद खट्टा मीठा सौंध वैसा आ जाता है। ये थोड़ा सा डालेंगे। अब देखिए हम डाल देते हैं इसमें 1 शिमला मिर्च, एक क्या आधी है, 1 आलू 2 आलू में पतली पतली, और ये आधा शिमला मिर्च है। जैसे सब्जी नहीं कद्दुआ पसंद तो एक डिश ये हो जाएगी, तो खाना खा लेते हैं। अब मैंने इसको चला दिया है, अब इसको बस, अब ये 2 मिनट में पक के रेडी। और इसमें थोड़ा सा हरा मिर्च भी डाल देते हैं। ये कड़वी नहीं है हरी मिर्च हमारी। दोस्तों मेरी चने की दाल भी ये देखिए रेडी हो गई है, बहुत अच्छी सी दाल तैयार हुई। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया था खटास के लिए, और दही भी थोड़ा खट्टा कम था, लेकिन फिर भी दही तो है ही है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल दिया है। ये देखिए, तो ये दाल भी मेरी रेडी है, और ये देखिए मेरी सब्जी भी रेडी है। तो मैं दोनों चीज़ें, दोनों की गैस बंद करती हूँ और आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मेरी थाली तैयार है। ये देखिए, ये है दलिया, ये फ्रूट है, ये कद्दू की सब्जी, ये मीठा नींबू का अचार, और ये चने की दाल, ये खट्टा नींबू का अचार, और ये शिमला मिर्च और आलू। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिथिला जी की दुनिया को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।